नमः शिवाय मित्रों, आज हम फिर एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज नया विषय क्या है? नया विषय है बीज मंत्र। बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र के विषय में आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों से जानकारी भी प्राप्त की होगी और बहुत सारे लोग इसके विषय में अलग अलग चर्चाएं भी करते हैं, अलग अलग व्याख्याएं भी करते हैं। बीज क्या है? आप सभी जानते हैं बीज छोटा सा होता है, लेकिन जब वो पौधा बनता है, फलता है, फूलता है, तो वो एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। तो बीज छोटा सा होता है, जैसे बरगद का बीज है, वो छोटा सा है, लेकिन वो इतना विशाल होता है कि उसके ऊपर हजारों पक्षी आश्रय लेते हैं और हजारों सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं और कुछ प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखते हैं वो विराजमान रहते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ एक बीज है। तो बीज से मतलब बीज मंत्रों से है। बीज मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहा जाता है कि जितने भी हमारे यहाँ वर्ण हैं, वर्ण से मतलब शब्दों से है, जो शब्द बने हैं, वो जो उत्पत्ति हुई वो भगवान शिव के डमरू से हुई। और भगवान शिव के जब जो डमरू बजता था, उसी से ये सारे शब्द उत्पन्न हुए, उसी से फिर मंत्र बने, उसी से फिर बोलचाल की भाषाएं बनी और उसी से वो सारे क्रियाकलाप होते चले गए। सबसे जो प्राचीन भाषा है आज पूरे वर्ल्ड की भी अगर आप लगा लें तो वो देववाणी है, संस्कृत है। उसी संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ और कहा भी जाता है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। तो जितनी भी भाषा बनी है वो सब संस्कृत से ही निकल कर के आई हैं। और उसी संस्कृत में जो वर्णमालाएं बैठती हैं, हिंदी की वर्णमाला में आप जाए तो लगभग 52 शब्द होते हैं उसके अंदर, स्वर और व्यंजन मिला करके। और एक इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की वर्णमाला है। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो 52 वो हुए हैं, उनको बीज कहा गया है। संस्कृत के अंदर जो मंत्र हैं, जैसे एक साधारण मंत्र है, साधारण तो कह नहीं सकता मैं, इसको असाधारण मंत्र कह सकता हूँ। एक बहुत पावरफुल मंत्र है। और बीज तो इतना शक्तिशाली होता है बीज मंत्र कि एक बार अगर आपने उसका जाप शुरू कर दिया तो लाखों करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त करा देता है। जैसे हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती में निर्वाण मंत्र आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। ये बीज मंत्र है। सभी दुर्गा इसके अंदर समाहित हैं, सभी शक्तियाँ इसके अंदर समाहित हैं और इसको जिस तरह से हम चाहे प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों ने इसके प्रयोग किए हैं। तो ये बीज मंत्र है। जैसे ह्रीं श्रीं और क्लीं, ये भी बीज मंत्र है। लक्ष्मी की साधना करनी है तो श्रीं आप पकड़ लीजिएगा, तामसिक चीज़ों की साधना करनी है तो आप क्लीं पकड़ लीजिएगा, और सात्विक चीज़ों की हमें साधनाएं करनी है तो ऐं आप पकड़ लीजिएगा। जैसे 3 देवता हमारे यहाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 इनकी शक्तियाँ हैं, वैसे ही ये 3 बीज मंत्र मुख्य हैं। इनसे ही पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का जो कहते हैं ब्रह्मा जी भी जो संचालन करते हैं वो इन्हीं के बांधव से करते हैं। तो जो बीज मंत्रों की प्रक्रिया है बड़ी भारी है। उनका जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग ही है, थोड़ा विशाल रूप है, भाषा कठिन है। तो इन सब कठिन चीज़ों को सरल बनाने के लिए हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं, गुरु गोरखनाथ जी। उनका जिक्र हर जगह आता है, आपने सुना भी होगा। और गोरखनाथ जी को जो है शिव का अवतार मानते हैं। तो गोरखनाथ जी ने एक अन्य विद्या दी, शाबर मंत्रों की विद्या। शाबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में कहे गए हैं। जो लोग संस्कृत इत्यादि का जैसे लोप हो गया, बीच में मध्यकाल के अंदर हमारे यहाँ इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आम बोलचाल की भाषा में हमारे ऋषियों ने इस तरह से मंत्रों को, शाबर मंत्रों को पुनर्जीवित किया। और पुनर्जीवित में भी
आपने देखा होगा कुछ लोग इनको 52 वीर के नाम से जानते हैं, कोई लोग इनको 52 डोरी की कला के नाम से जानते हैं, कोई लोग इनको अलग अलग परिभाषाओं में परिभाषित करते हैं, लेकिन वही 52 शब्द हैं और वही 52 बीज मंत्र हैं। शब्द के साथ यही बीज मंत्र जुड़ते हैं और यही बीज मंत्र जब हम करते हैं तो जा करके हमें इनका फल प्राप्त हो जाता है। बीज जैसे एक बीज होता है, आपने उसको जमीन में डाल दिया, जमीन में डालने के बाद वो गलता है, सड़ता है, उसके बाद एक नया पौधा बनता है और एक सृष्टि का निर्माण कर देता है। पौधे का निर्माण हो जाता है और निर्माण होने के बाद वो फलता है, फूलता है, पुष्प आते हैं, उसके ऊपर फल भी आते हैं, पत्ते भी आते हैं और अनेकों लोगों को वो आश्रय देता है, अनेकों पशु पक्षियों को आश्रय देता है, अनेकों कीट पतंगों को आश्रय देता है। इसी प्रकार से हमारे बीज मंत्र के हैं। बीज मंत्र की साधना अलग अलग तरह से लोग अलग अलग करते हैं। ऋषियों ने बहुत सारे विधान हमारे दिए हैं। शाबर मंत्र भी उन्हीं बीज मंत्रों में से ही आते हैं। शाबर मंत्रों की कोई वैज्ञानिक परिभाषा तो नहीं है और शब्द भी उनके अजीब से ही होते हैं, वो देहात की भाषा में है, बिल्कुल जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ ज्ञान भी नहीं हो वो बता रहा हो, लेकिन उनके जो चमत्कार हैं, उनकी जो पकड़ है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है वो बड़ी पावरफुल होती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। कुछ लोग मैंने देहात में देखे हैं, गाँव में देखे हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, 2-4 मंत्र को या किसी एक मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर लिया, उनके गुरु के द्वारा बताया गया या अन्य किसी साधु महात्मा के द्वारा बताया गया, और उसी से वो अपना झाड़ फूक का कार्य करते हैं। और कितनी भी विकट से विकट समस्या हो, एक बार वो जैसे ही झाड़ा लगाते हैं वैसे ही वो ठीक हो जाता है। वो ठीक क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर बीज डले हुए हैं, यानी कि बीज मंत्रों की साधना उसमें की हुई है। देखने में सुनने में तो वो अटपटा लगता है, लेकिन बीज मंत्रों के माध्यम से वो बिल्कुल पूरी तरह से सटीक ऊर्जा है और पूरी तरह से वो काम करती है। और वही ऊर्जा जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अंदर जो उसका ऑरा खराब हो जाता है या उसकी जो और चीज़ें खराब हो जाती हैं उनको सटीक रूप से ठीक कर देती है और उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देती है। तो ऐसे बीज मंत्रों को हम कैसे सिद्ध करें? बीज मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो अपने गुरु का निर्देश प्राप्त करें। गुरु के बाद गणेश, गायत्री इत्यादि का जाप करें। उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त देख लें और किसी भी शुभ मुहूर्त में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का। उसमें आप अपना कलश स्थापन करके चौकी इत्यादि लगा लें, गुरु का आसन दें और गुरु को आसन देने के बाद अपने गुरु का ध्यान करते हुए, क्योंकि गुरु की महिमा इसमें सबसे ज़्यादा बताई गई, क्योंकि बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप सभी जानते हैं। तो गुरु की महिमा का ध्यान करते हुए, गुरु के चरणों में नमन करते हुए गणेश आदि का जो है नवग्रह इत्यादि का जाप करें या खुद कर लें, जिस हिसाब से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप इनकी साधना करें। अगर इससे भी नहीं कर सकते तो सबसे जो पर्व हमारे यहाँ आते हैं, 2 पर्व मुख्य होते हैं हमारे यहाँ, होली और दीपावली या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। इनमें केवल एक बार में ही ये जो है हमारे शावर मंत्र वो सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी गुरु दीपावली के अंदर या होली के अंदर आपको मंत्र दे देता है तो वो उसी दिन सिद्ध हो जाता है। और ग्रहण में, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में वो मंत्र आपको अब प्रदान कर देते हैं, सिर पर हाथ रख देते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसी दिन सिद्ध हो जाता है। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है और ऐसी चीज़ों को अनुभव भी किया है। मेरे गुरु ने भी मुझे एक बार एक ऐसा ही मंत्र दिया था और आप ताज्जुब करेंगे, अगले ही दिन से वो मंत्र काम करना शुरू कर गया था। तो बीज मंत्रों की महिमा इतनी भारी है, बीज मंत्रों की, शावर मंत्रों की महिमा इतनी भारी है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा तामझाम नहीं करना पड़ता। अगर आप शास्त्रोक्त विधि में जाते हैं या वैदिक विधि में जाते हैं तो उसमें बड़े लंबे चारी, कहीं स्तोत्र का पाठ करिए, कहीं जाप करिए, कहीं उनका अर्चन करिए, तो वो लंबा चौड़ा काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े पूजा की आवश्यकता नहीं है। बस श्रद्धा के साथ अपने गुरु को नमन करते हुए आसन को स्थापित करने के बाद इसको आप शुरू कर दें और निश्चित रूप से ये फलदायी होता है। और इतना फलदायी होता है कि बड़े से बड़े जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, वो भी दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। मेरे एक परम मित्र हैं, ऐसे ही एक साधु बाबा से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको एक बीज मंत्र दिया, शावर मंत्र दिया और वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके मंत्र से उनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है और आज भी वो बैठते हैं तो उनके पास लाखों लोगों की भीड़ रहती है। और
सुबह उनके पास आप चले जाओ तो रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक भी लोग उनके पास बैठे रहते हैं। इतना बड़ा चमत्कारिक प्रभाव है और लोगों को लाभ भी होता है। और हर धर्म के लोग आते हैं, यही नहीं है, हर धर्म के लोग भी आते हैं और वो ठीक भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते। तो इसमें श्रद्धा और विश्वास आप प्रगाढ़ रखिए। गुरु ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को बनाइए और इनको आप करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाएंगे। और इतने ज़्यादा फलदायी होते हैं कि आप कमाल देखेंगे अपने जीवन में कि ये कैसे चमत्कार हो गया। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने बहुत सरलता से हम लोगों को प्रदान की है, लेकिन हम फिर भी उनको देख नहीं पाते, हम उनको जान नहीं पाते और हम उनको ढूंढने के लिए, उनको जानने के लिए हम जगह जगह चक्कर लगाते रहते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, जबकि वो सब कुछ यही है। तो सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो गुरु के माध्यम से उनको प्राप्त कीजिएगा और प्राप्त करने के बाद उनको सिद्ध करें और सिद्ध करने के बाद इनसे लाभ लें। लाभ लेने के बाद इनको फिर प्रयोग करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। बहुत सरल साधना है, बहुत अच्छी साधना है। अगर आपने जीवन में एक बार कर ली तो जीवन में निरंतर ये आपकी बनी रहेगी और आप जब चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ सभी मित्रों को प्रणाम और सभी से निवेदन है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।